क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास के कुछ सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद किस्से एज़टेक साम्राज्य से जुड़े हुए हैं? एज़टेक वो सभ्यता थी जो ताकत, विश्वास और बलिदानों में विश्वास रखती थी। लेकिन इन बलिदानों के पीछे की कहानी यह इतना डरावना था कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की अनसुनी कहानियों को उजागर करते हैं। आज की कहानी है एज़टेक साम्राज्य और उनके बलिदानों के रहस्य की। एज़टेक से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको इतिहास से प्यार है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अज़टेक्स के लिए बलिदान केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं था, यह उनकी संस्कृति और समाज का आधार था। अक्सर बलिदान पीड़ितों को सूर्य देवता हुत्जिलोपोchtli के नाम समर्पित किया जाता था। एज़टेक मानते थे कि सूर्य की आराधना के लिए मानव रक्त अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना उनका देवता कमजोर पड़ सकता है। ये बलिदान कैसे होते थे? एज़टेक पुजारी, जिसे तेयोमानी कहा जाता था, बड़े पर्वों के दौरान मंदिर के ऊपरी हिस्से पर पीड़ित को लेकर जाते। यह मंदिर एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता था। जैसे ही सैकड़ों लोग नीचे जमा होते, तेज ढोल और मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच पुजारी पीड़ित का सीधा दिल निकालते और इसे धड़कते हुए सूर्य की तरफ उठाते। यह इस समाज का आम दृश्य था। लेकिन किसे बलिदान के लिए चुना जाता था? एज़टेक अक्सर युद्धों में कैद किए गए दुश्मनों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्हें देवताओं का चुना हुआ व्यक्ति माना जाता था। दुश्मन की हार ही नहीं, बल्कि उसका बलिदान एज़टेक के लिए पूर्ण विजय का प्रतीक था। वे इन बलिदानों को अपने देवताओं के लिए एक पवित्र उपहार मानते थे। इतना ही नहीं, कुछ बलिदान विशेष पर्वों और त्योहारों के लिए किए जाते थे, जैसे कि त्लाक्सकाला पर्व, जिसमें बच्चों का बलिदान किया जाता था। बारिश के देवता tlaloc को खुश करने के लिए बच्चे चुने जाते थे और माना जाता था कि उनके आंसू बारिश को आकर्षित करेंगे। क्या आपको लगता है कि एज़टेक बलिदानों में भयावहता और अनैतिकता थी, या वे अपने समय के सांस्कृतिक और धार्मिक नियमों का पालन कर रहे थे? चलिए इतिहास की गहराइयों में और उतरते हैं। कहा जाता है कि एज़टेक ने फ्लावर वॉर्स नाम की एक नई तरह की लड़ाइयां शुरू की थी। ये लड़ाइयां शक्ति प्रदर्शन या क्षेत्रीय विवाद के लिए नहीं, बल्कि बलिदान के लिए कैदियों को लाने के लिए होती थी। इन लड़ाइयों का उद्देश्य खून बहाना ही नहीं, बल्कि अनमोल जीवन देना था, अपने देवताओं को शांत करने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता था? एज़टेक के विश्वास का आधार यह था कि उनका ब्रह्मांड संवेदनशील और अस्थिर था। वे मानते थे कि यह देवताओं द्वारा निर्देशित है और इसे संतुलित रखने के लिए लगातार बलिदानों की जरूरत है। यह भय और आस्था का रस था जिसने उनके साम्राज्य को प्रेरित किया। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं है। जब स्पेनिश विजयकर्ताओं ने 16वीं सदी में एज़टेक साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो उन्होंने इन बलिदानों को बर्बरता और अंधविश्वास की पराकाष्ठा करार दिया। लेकिन क्या यह सच में ऐसा था, या यह केवल दो अलग अलग संस्कृति और विश्वासों का टकराव था? आज एज़टेक बलिदानों को देखकर कुछ लोग उन्हें निर्मम कह सकते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उस समय की सोच और बिलीफ्स बहुत अलग थी। इतिहास के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद पहलुओं में से एक, एज़टेक बलिदान आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। अंत में इस बेहद रोचक और गंभीर कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि हर संस्कृति का अपना दृष्टिकोण और विश्वास सिस्टम होता है। यह हमारा फर्ज है कि हम इसे एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं कि इतिहास का कौन सा रहस्य आप खोलना चाहते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ।